इच्छा बल से नहीं जीता जाता है। युद्ध जो है हौसले से जीता जाता है। जौनपुर और वाराणसी की पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली 50,000 का इनामी बदमाश धनंजय सिंह अपने 3 साथियों को लेकर भदोही मिर्जापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप को लूटने वाले हैं। पुलिस ने दोपहर 11:30 बजे पेट्रोल पंप पर छापा मार दिया और मुठभेड़ में 4 लोगों को मार गिराया। इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने सबको बताया कि धनंजय सिंह मारा गया। वो धनंजय सिंह जिसकी पहचान पूर्वांचल में जौनपुर के बाहुबली के तौर पर थी। 2 दिन का चुनाव बचा है, बस जाने दो, ठीक है? उससे ना हम उलझे ना आप उलझे तो ज्यादा अच्छा। लेकिन फरवरी 1999 में एक शख्स से केस के सिलसिले में पुलिस के सामने पेश हुआ। उसे देखकर यूपी पुलिस के होश उड़ गए। कई महीनों पहले पुलिस ने जिसे एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था, वो धनंजय सिंह पुलिस वालों के सामने था। तब ये राज खुला कि भदोही एनकाउंटर में बाहुबली धनंजय सिंह के मारे जाने की खबर झूठी थी। धनंजय जिंदा और फरार था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बाहुबली। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। भदोही फेक एनकाउंटर केस की खबर ने ऐसी आग पकड़ी कि मानवाधिकार आयोग ने जांच बैठा दी। इस एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। जिस बाहुबली को मार गिराने का दावा किया गया, उसी ने अपने जिंदा होने का सबूत देकर 34 पुलिस वालों का पुलिस रिकॉर्ड खराब कर दिया। अब पुलिस उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी। यह कहानी उस बाहुबली की है जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जन्मा और पला बड़ा। धनंजय सिंह का नाम पूर्वांचल के उन बाहुबलियों में आता है जिसने अपनी सरहद में किसी दूसरे दबंग का दखल बर्दाश्त नहीं किया, फिर चाहे बनारस में उत्तर प्रदेश के पहले ओपन शूटआउट को अंजाम देने की हिमाकत ही क्यों ना हो। यूपी पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि 2002 से पहले तक वाराणसी में मुख्तार, ब्रिजेश सिंह या किसी भी बाहुबली ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए ओपन शूटआउट की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन 5 अक्टूबर 2002 को बनारस से गुजर रहे धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। टकसाल सिनेमा के सामने हुई मुठभेड़ में दिन दहाड़े वाराणसी की सड़कों पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इस हमले में धनंजय सिंह के गनर और निजी सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। धनंजय उस समय जौनपुर के रारी का विधायक था और इस मामले में अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अभय सिंह वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि धनंजय सिंह ने उसी का साथ पाने के बाद बाहुबल की दुनिया में कदम रखा था। धनंजय सिंह का राजनीतिक जीवन एक हत्या और उससे फैले खौफ के साथ शुरू हुआ था। 1990 में लखनऊ के महर्षि विद्या मंदिर के एक पूर्व शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप लगा था धनंजय सिंह पर। हालांकि इस मामले में पुलिस बाद में कुछ भी साबित नहीं कर पाई थी। यह घटना तब की है जब धनंजय सिंह जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन और बाहुबल के सफर पर चलने का रोड मैप तैयार हुआ था। जौनपुर के बाद धनंजय सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहीं से छात्र राजनीति और ठेकेदारी की दुनिया में कदम रखा। 1990 के दौर में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने का फैसला किया, तो उसके विरोध में धनंजय सिंह ने छात्र नेता के तौर पर सड़कों पर विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने में उस पर हत्याओं और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े तमाम मुकदमे दर्ज होते गए। 1998 तक 50,000 के इनामी बन चुके धनंजय सिंह पर हत्या, डकैती और अवैध वसूली समेत 12 से अधिक मामले दर्ज थे। धनंजय ने सरेंडर किया और कुछ समय बाद बाहर आकर सियासत और बाहुबल की नाव पर सवार हो गया। 2002 में विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से निर्दलीय विधायक चुने गए।
जौनपुर में अब धनंजय सिंह के दबंगई को सियासी बाहुबल का सहारा मिल गया था। धनंजय के राजनीतिक जीवन के बारे में मीडिया रिपोर्ट से बताती है कि उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे नाम का एक दबंग बाहुबली नेता था। उसके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे यूपी के सबसे दुर्दांत शूटर और गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता था। वो खुद जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहता था। उसने रारी विधानसभा से चुनाव की तैयारियां की थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उसके बाद धनंजय सिंह ने उस दबंग विनोद नाटे की तस्वीर को सीने से लगाकर उसकी बोई हुई राजनीतिक फसल काट ली। राजनीति समाज को जोड़ने के लिए, समाज के उत्थान के लिए। 2002 में विधायक बनने के बाद धनंजय सिंह को लगा कि बाहुबल का संरक्षण बनाए रखने के लिए सियासी कद बढ़ाना बहुत जरूरी है। लिहाजा 2004 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी बनकर किस्मत आजमाई, लेकिन हार गए। जौनपुर की सत्ता हासिल करने के लिए बाहुबलियों में कई मोर्चों पर जंग चली। 9 जुलाई 2018 में बागपत जेल में मारे गए मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। उसकी पत्नी सीमा सिंह ने पति की हत्या की साजिश का आरोप धनंजय सिंह पर लगाया। 2008 में धनंजय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 में बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद धनंजय सिंह का बाहुबल जौनपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में फैलने लगा। इसे मुख्तार गैंग का शार्प शूटर और खूंखार गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी अपने लिए एक चुनौती के रूप में देखने लगा। उसकी पत्नी सीमा ने पति की हत्या के मामले में पुलिस में एक लिखित शिकायत दी थी। कहा था कि धनंजय ने बागपत जेल में उसके पति की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ने वाले थे। तब तक जौनपुर सीट एक ऐसी लोकसभा सीट बन चुकी थी जहां से किसी भी बाहुबली का विधानसभा या संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान लगने लगा था। लेकिन मुन्ना बजरंगी की पत्नी की शिकायत का धनंजय पर कोई खास कानूनी असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ 2011 में मायावती ने धनंजय को पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से बाहर कर दिया। यहां से धनंजय के सियासी पतन और बाहुबल की दीवार ध्वस्त होने का सिलसिला शुरू होता है। 2012 के विधानसभा चुनावों में धनंजय ने अपनी पत्नी जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा, लेकिन वो हार गई। 2014 में मोदी लहर में धनंजय सिंह ने किस्मत आजमाई, लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गए। इसके बाद 2017 में मुलायम सिंह यादव ने मायावती के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का पूरा खेल बिगाड़ दिया। धनंजय सिंह भी जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, आप देखिए कि जो तमाम विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, वो ये कह के बच जाते हैं कि अभी हमारा कोई कन्विक्शन नहीं हुआ या हमें बहुत कोई सज़ा नहीं मिली है, इसलिए वो चुनाव लड़ते रहते हैं। तो धनंजय का भी जो जीवन है लखनऊ विश्वविद्यालय की, उन्होंने छात्र राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लिया। वो बैकडोर से ही लोगों की मदद करते रहे, छात्र नेताओं से, सीधे उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन आपराधिक दुनिया में उनका जो है 90 के दशक में वो आ गए थे और तमाम जो अपराध हुए, जो बड़ी बड़ी हत्याएं हुई, उसमें जो है उनका नाम आरोप लगते रहे। हालांकि बहुत सारे मामलों में उन्होंने उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया कि राजनीति से प्रेरित हो गए, लेकिन जो उनका उदय है वो अपराध से राजनीति में हुआ है। वो पहले अपराध में आए और उन्होंने इस तरह की छवि बनाई, ठेकेदारी और उसके ज़रिए पैसा लिया, फिर जराइम की दुनिया से वो राजनीति में आ गए। तो ये कह सकते हैं कि जो दबंग हैं, जो अपने विश्वविद्यालय में दबंग थे, बाहर दबंग थे, जो अपराधी थे, वो सीधे सीधे राजनीति में आ गए और क्षेत्र की जनता ने उनको पसंद भी किया। 2017 की यूपी विधानसभा चुनावों में धनंजय ने अपनी जीत का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन तभी जौनपुर में एक दिन मुलायम सिंह यादव की एंट्री हुई। बाहुबली नेता धनंजय सिंह जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। तब जातीय समीकरण और प्रदेश के राजनीतिक हालात को देखते हुए उनकी जीत तय मानी जा रही थी।
लेकिन तभी अचानक समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मल्हनी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और दबंग नेता पारसनाथ यादव के लिए वोट मांगे। मुलायम मंच पर चढ़े और कहा कि मैं पारसनाथ यादव के लिए यहां पर आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इन्हें वोट दें और इन्हें जिताएं। और इसके बाद मल्हनी विधानसभा सीट का पूरा सियासी समीकरण ही बदल गया। जौनपुर की जिस मल्हानी सीट पर धनंजय सिंह अजय माने जा रहे थे, वहां पारस यादव की जीत हासिल हुई। धनंजय सिंह का बाहुबल और राजनीतिक रसूख यहां पर काम नहीं आया। दरअसल 2013 से ही धनंजय की सामाजिक छवि खराब होने लगी थी। दिल्ली में उसकी पत्नी जागृति सिंह पर नौकरानी को प्रताड़ित करके उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। इस मामले में धनंजय सिंह और पत्नी जागृति को जेल भी जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद जागृति सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ी और हार गई। उसके कुछ दिनों बाद धनंजय और जागृति का तलाक हो गया। धनंजय की 3 शादियां हुई हैं। पहली शादी 2006 में पटना की मीनाक्षी सिंह उर्फ मीनू के साथ, लेकिन शादी के करीब 9 महीने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर भी खूब हंगामा मचा था और इस घटना को संदिग्ध माना गया। इसके बाद धनंजय सिंह ने पेशे से डॉक्टर जागृति सिंह के साथ दूसरा विवाह किया। बाद में जागृति से तलाक के बाद 2017 में श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी कर ली। जिस आपराधिक बाहुबल के दम पर धनंजय सिंह ने राजनीतिक रसूख को हासिल किया था, वही बाहुबल उन्हें धरातल पर भी ले आया। 2012 से धनंजय का राजनीतिक सितारा डूबता चला गया। 2017 में मल्हानी सीट पर पारस यादव से हारे। 2020 में पारस के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। मल्हानी सीट पर पारस के बेटे लकी यादव ने एसपी से चुनाव लड़ा। धनंजय ने कांटे की टक्कर दी, लेकिन एक बार फिर चुनाव हार गए। धनंजय सिंह के मुताबिक उनके खिलाफ 38 आपराधिक केस दर्ज हैं। 24 केस में खुद के बरी होने का दावा किया है। एक केस में डिस्चार्ज और 4 में फाइनल रिपोर्ट का दावा किया है। 3 केस वापस लेने की बात कोर्ट को बताई। 2021 तक 5 आपराधिक मुकदमे चलने का हलफनामा दिया। कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपना प्रभुत्व बनाकर पहले वहां का चुनाव लड़ते हैं, फिर वही रिहर्सल ये अपने क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में या जिला परिषद के चुनाव में या फिर विधायकी के चुनाव में, सांसदी के चुनाव में, उसमें उसी रिहर्सल का फाइनल करते हैं। तो वही तरीका इन्होंने भी किया। ऐसे लोगों को चुनाव आयोग और हमारी जो अदालतें हैं वो जल्दी जल्दी निस्तारण करें, चाहे कहीं के मुकदमे हों। और जितने अंडर ट्रायल लोग हैं कि उन पर मुकदमे तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम सजा याफ्ता नहीं, इसलिए हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो अंडर ट्रायल जितने लोग हैं उनको रोक दिया जाए कि जब तक आपका मुकदमा नहीं खत्म हो जाएगा तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2020 में धनंजय सिंह ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उनकी पत्नी के नाम 13 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा परिवार पर 1 करोड़ 71 लाख रुपए का कर्ज भी है। बाहुबल कितना भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन वक्त हर चीज का हिसाब करता है। जिस धनंजय सिंह के सामने पुलिस बल और राजनीतिक दल सरेंडर की भूमिका में रहते थे, मई 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि 24 से ज्यादा आपराधिक मामले वाले नेता की सुरक्षा में सरकारी अमला क्यों लगाया जाता है, वाइस सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। 6 जुलाई 2021 को अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगौड़ा घोषित करके उस पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। जिस जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह के नाम से तमाम तरह के काम हो जाया करते थे, उसी जौनपुर में धनंजय के ऐसे दिन आ गए कि खुद को बाहुबल वाले दमखम से दूर करने की वो कोशिश करने लगे। मक्का और मूली की फसल के लिए मशहूर जौनपुर में धनंजय सिंह के सामने चुनाव लड़ना तो दूर, कोई किसी भी तरह का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन उसी धनंजय सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति, महंगी गाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है।
जो लोग बाहुबल के मोह पाश में धनंजय से जुड़े, वो वक्त के साथ उनसे दूर होते गए, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में खौफ की उम्र बहुत कम होती है। जैसे ही बाहुबली का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसका साया ही साथ छोड़ देता है।